19 फरवरी हिंदी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 19 फरवरी हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 19 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 19 फरवरी को हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हिंदी का पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको QR कोड दिया गया है और यहां पर नामांकन रोल नंबर का बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने जो रोल नंबर हैं वो आपको फिल करने हैं और यहां पर क्वेश्चन बुकेट नंबर दे रखा है और हिंदी का क्वेश्चन बुकेट नंबर आप देख सकते हैं S35455670 और हिंदी पेपर का कोड आपको दे रखा है S01 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपके 20 है और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, पेपर में कुल 11 पेज हैं आपके और माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, आपके हिंदी का पेपर है और जो आपके 19 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से आपने याद कर लिया तो 19 फरवरी हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और जो टाइमिंग है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। पेपर को शुरू करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश है, ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं और इन निर्देश को आपको फॉलो भी करना है। तो इसमें फर्स्ट निर्देश आपको दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर अनिवार्यतः लिखें और दूसरा निर्देश आपको दे रखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर निर्देश दे रखा है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं और 5वां निर्देश है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो कंप्लीट पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसके अंदर पहला प्रश्न आपको दे रखा है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बंधु, बे ऑप्शन में दे रखा है एकता, से ऑप्शन में दे रखा है मीठा और द ऑप्शन में दे रखा है गाना। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? आपके भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण होगा आपके ऑप्शन नंबर बे यानी एकता। एकता शब्द है ये आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो सोएगा सो खोएगा वाक्यांश में सर्वनाम का भेद है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, बे ऑप्शन में दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम और से ऑप्शन में दे रखा है संबंधवाचक सर्वनाम और द ऑप्शन में दे रखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सोएगा सो खोएगा इस वाक्यांश में सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? आपके संबंधवाचक सर्वनाम होगा, यानी से ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि शहनाई, शहनाई कौन से वाद्य यंत्र के समान है? तो शहनाई है ये कौन से वाद्य यंत्र के समान है? ए ऑप्शन में दे रखा है तबला, बे ऑप्शन में दे रखा है पखावज और से ऑप्शन में है मंजीरा और द ऑप्शन में दे रखा है नाग शौरम। तो शहनाई है वो कौन से वाद्य यंत्र के समान है? नाग शौरम के समान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके द ऑप्शन होगा यानी नाग शौरम। उसके बाद में डियर स्टूडेंट अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि रसोई को भटियार खाना
किसने कहा है? तो ए ऑप्शन में है मन्नू भंडारी की बहन सुशीला ने, बी ऑप्शन है शीला अग्रवाल ने, और सी ऑप्शन है मन्नू भंडारी के पिताश्री ने, और द ऑप्शन है डॉक्टर अंबालाल जी ने। तो रसोई को भटियार खाना है वो किसने कहा था? मन्नू भंडारी के जो पिताश्री हैं, मन्नू भंडारी के जो पिताजी हैं, उन्होंने कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि मुख्य चौराहे पर लगवाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा निम्न में से किससे निर्मित थी? तो ए ऑप्शन में दे रखा है कांसे से निर्मित, और बी ऑप्शन है संगमरमर से निर्मित, और सी ऑप्शन है लोहे से निर्मित, और द ऑप्शन है काले पत्थर से निर्मित। तो मुख्य चौराहे पर लगवाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो किससे निर्मित थी, किससे बनी हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर काले पत्थर से निर्मित, यानी द ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि बाल गोविंद भगत के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था। तो ए ऑप्शन में है ताशा, बी ऑप्शन में है हारमोनियम, सी ऑप्शन में है बांसुरी, और द ऑप्शन में है खजड़ी। तो बाल गोविंद भगत के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था? खजड़ी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि निम्नांकित में से नागार्जुन की काव्य कृति है। तो नागार्जुन की काव्य कृति कौन सी है? ए ऑप्शन में है कुकुरमुता, बी ऑप्शन में है मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, सी ऑप्शन में है घर का रास्ता, और द ऑप्शन में है कानन कुसुम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, यानी बी ऑप्शन है, बी विकल्प है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि शिव धनुष भंग खंडित होने से क्रोधित होने वाले ऋषि का नाम है। तो ए ऑप्शन में है महर्षि विश्वामित्र, बी ऑप्शन में है महर्षि वशिष्ठ, सी ऑप्शन में है परशुराम जी, और द ऑप्शन में है महर्षि अत्रि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके परशुराम जी। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि गोपियों ने योग साधना को बताया है। तो गोपियों ने योग साधना को किसके समान बताया है? ए ऑप्शन में दे रखा है कड़वा करेला, बी ऑप्शन में है कड़वी ककड़ी, और सी ऑप्शन में है कड़वी निम्बोली, और द ऑप्शन में है कड़वी तोरई। तो गोपियों ने योग साधना को किसके समान बताया है बच्चों? कड़वी कंकड़ी के समान बताया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों बी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो ए ऑप्शन है कामयानी के लिए, और बी ऑप्शन है लहर के लिए, सी ऑप्शन है झरना के लिए, और द ऑप्शन है आंसू के लिए। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक है वो किसके लिए दिया गया था? कामायनी के लिए दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय है उसको भोलानाथ कहकर कौन पुकारता था? तो शिव पूजन जी सहाय हैं उनको भोलानाथ नाम से कौन पुकारते थे? तो ए ऑप्शन में है उनकी माताश्री यानी उनकी माताजी, बी ऑप्शन है उनके भाई, और सी ऑप्शन है उनके पिताश्री यानी उनके पिताजी, और द ऑप्शन है उनके पड़ोसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर से, यानी शिव पूजन सहाय है उनको भोलानाथ नाम लेकर कौन पुकारते थे? उनके पिताश्री, उनके पिताजी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 है कि गाइड फिल्म है उसकी शूटिंग स्थल का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है गैंगटॉक, बी ऑप्शन है कवि लोंगस्टोंग, और सी ऑप्शन है आपके युमथांग, और द ऑप्शन है लायुंग। तो गाइड फिल्म की जो शूटिंग स्थल है वो बहुत से हैं, लेकिन आपको 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से गाइड फिल्म की शूटिंग स्थल का सही स्थल कौन सा है? कवि लोंगस्टोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि निम्नांकित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध वाक्यांश में कौन सा विशेषण होगा? तो 2 लीटर दूध
2 लीटर दूध वाक्यांश में कौन सा विशेषण होगा? तो ये आप लिख सकते हैं साथ साथ में, इसमें आएगा आपके निश्चित परिमाणवाचक। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है निश्चित परिमाणवाचक। ये साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं, इनको साथ साथ में लिख सकते हैं। और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मात्रा वगैरह इनकी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये एक नंबर के प्रश्न है। तो इसमें जो एग्जामिनर है वो आपकी जो कॉपी है वो सही से जांच करेगा। तो इनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं लिखनी है, एकदम आपको सही से लिखना है निश्चित परिमाणवाचक। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें क्या कहलाते हैं? तो दूसरा जो रिक्त स्थान है प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है रीतिवाचक। इसमें आपको क्या लिखना है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखना है बच्चों? रीतिवाचक। और उसके बाद में लिखना है बच्चों क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये प्यारे बच्चों आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि भरमार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भरमार शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपको लिखना है भर। क्या लिखना है बच्चों? भर लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि बिकाऊ शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बिकाऊ शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आपके आऊ प्रत्यय है। तो इसमें आपको आऊ प्रत्यय लिखना है, आऊ लिखना है ओनली। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि पितर प्लस आज्ञा शब्द की संधि करने पर बनने वाला शब्द क्या होगा? पित्राज्ञा। ओके, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है पित्राज्ञा। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उनको नोट कर लें साथ साथ में, पित्राज्ञा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि द्विगु समास है, उसमें पहला पद क्या होता है? तो द्विगु समास में पहला पद होता है आपके संख्यावाचक विशेषण। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। इन नाम को आपको सही से लिखना है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्यारे बच्चों गलती नहीं करनी है। तो साथ साथ में इनको आप नोट कर लें, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों को पलटें तो नारियों की गौरवमयी गाथाएं भरी पड़ी हैं। हमारे पूर्वजों का कथन है कि यत्तर नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको सही से देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि हमारे पूर्वजों ने नारी के लिए क्या कहा है। और तीसरा प्रश्न है कि स्त्रियों को किन नामों से संबोधित किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है कि देवासुर संग्राम में किसने अपने अद्वितीय कौशल का परिचय दिया था। और 5वां प्रश्न है कि हमारा समाज कैसा है। और 6ठा प्रश्न है कि स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जिस स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा और कमेंट में अपना अपना नाम भी आपको जरूर लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहाँ जी में लगी, आ है क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। तो ये कंप्लीट पद्यांश आपको पहले आराम से ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको इसी पद्यांश में मिलेंगे। तो इस पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न है कि दिए गए अपठित पद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा है कि बूंद के द्वारा कहा गया शब्द आ है किस भाव को व्यक्त करता है।
तीसरा प्रश्न है कि बूंद की चिंत्या का विषय क्या है, और 4 नंबर प्रश्न है कि बूंद के साथ किन लोगों की समानता दिखाई गई है। 5वां प्रश्न है कि बूंद को समुद्र की ओर कौन ले गया, और 6ठा प्रश्न है बूंद मोती किस प्रकार बन गई। तो बूंद है वो मोती किस प्रकार बन गई, ये आपको लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब आपको दिया गया है, और खंड ब के अंदर आपको निर्देश दे रखा है। तो सबसे पहले निर्देश आपको पढ़ना है। निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को क्यों कहा, और 6ठा प्रश्न है कि यशपाल जी ने नई कहानी पर क्या व्यंग्य किया है, और 7वां प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही का मूल भाव है, ये आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न है आपके कि किसी फसल का उत्पादन कब संभव है। नागार्जुन की कविता फसल के आधार पर संक्षिप्त उत्तर आपको लिखना है। और 9वां प्रश्न है आपके सिक्किम नवयुवक ने स्नोफॉल के कम होने का क्या कारण बताया, बताए गए कारण से अपनी असहमति भी तर्क सहित संक्षेप में आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि एक कृतिकार अपनी कृतियों में सदैव क्या भेद बनाए रखता है। 11वां क्वेश्चन है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और वाक्य में उचित प्रयोग भी आपको करना है। उसके बाद में खंड स आपको दे रखा है, और खंड स के अंदर प्रश्न संख्या 12 है आपके कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको पठित गद्यांश दे रखा है, यानी आपकी बुक का चैप्टर का गद्यांश है। तो इस गद्यांश को पहले ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है कि वे कौन कौन से 2 भाव हैं जिन्हें मानव संस्कृति के माता पिता नहीं माना जा सकता है। और दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कि कार्ल मार्कस का स्वप्न क्या था, उनका क्या सपना था। 4 नंबर प्रश्न है सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया था। उसके बाद में प्यारे बच्चों इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दे रखा है। अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही आपको करना है। ओके, एक में ही आपको नंबर मिलेंगे, दोनों में आपको अलग अलग नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले इस गद्यांश को आपको आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक किसे माना गया है। दूसरा प्रश्न है काशी के जागने और सोने में क्या समानता है। तीसरा प्रश्न है काशी में मृत्यु को मंगल मानने के पीछे क्या कारण है। 4 नंबर प्रश्न है दो कौमों को आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा है वो कौन देता रहा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि प्रस्तुत पठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। तो पहले प्यारे बच्चों ये आपको जो 4 पंक्तियों में 4 लाइन में आपको जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पद्यांश में मिलेंगे। तो पद्यांश आपको आराम से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न है कि कवि ने स्मृति को क्या माना है। और दूसरा प्रश्न है कि सीवन को उंधेड़कर देखने से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है कि कथा शब्द का प्रयोग किन 2 संदर्भों के लिए किया गया है। और 4 नंबर प्रश्न है कवि स्वयं के लिए क्या सही मान रहा है। उसके बाद में प्यारे बच्चों इसके अथवा में भी आपको एक पठित पद्यांश दिया गया है। अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इसमें भी आपको 4 प्रश्न है वो पूछे गए हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया है कि कबीरदास जी ने बाल गोविंद भगत के जीवन पर अमिट प्रभाव डाला है।
कैसे उपयुक्त कथन को विस्तार से अध्याय के आधार पर लिखिए और इसका उत्तर लगभग आपको 60 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों इसके अथवा में प्रश्न आपको पूछा गया है कि मन्नू भंडारी ने महानगरों की फ्लैट संस्कृति और परंपरागत पड़ोस कल्चर में किसे और क्यों श्रेष्ठ माना है, विस्तार से लिखना है और इसका उत्तर भी आपको 60 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि संगतकार कविता के आधार पर एक संगतकार के मानवीय व संवेदनशील व्यक्तित्व का आपको चित्रण करना है और इसका उत्तर भी आपको 60 शब्दों में देना है और इसके अथवा में प्रश्न आपको पूछा गया है। अगर अथवा वाले करना चाहें तो अथवा वाले कर सकते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर एक माँ के महत्व को आपको समझाना है और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र अथवा भंदत आनंद कौशल्यान दोनों में से किसी एक के व्यक्तित्व अथवा कर्तृत्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। और दूसरा है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा मंगलेश डबराल दोनों में से किसी एक के व्यक्तित्व अथवा कर्तृत्व के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है और इसका उत्तर भी आपको लगभग 40 शब्दों में देना है। उसके बाद में खंड द आपको दे रखा है और खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 17 है कि बच्चों के लिए पीड़ा के समय माँ के आंचल से बढ़कर अन्य कोई सुरक्षित स्थान नहीं होता है। उपयुक्त कथन को माता का अंचल अध्याय के आधार पर स्पष्ट कीजिए और इसका उत्तर भी आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। उसके बाद में इसके अथवा में प्रश्न आपको पूछा गया है कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो और फौजी छावनी पर लिखे गए उपयुक्त वाक्य को पढ़कर लेखिका मधु कांकरिया का मन क्यों उदास हो गया, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है और इसका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर दिए हुए बिंदुओं की सहायता से लगभग 300 शब्दों में आपको एक निबंध है वो लिखना है। तो इसमें पहला दे रखा है समय का महत्व और जिसमें पॉइंट है आपकी प्रस्तावना, समय नियोजन से ही सफलता और तीसरा है समय धन से महत्वपूर्ण है और 4 नंबर है विद्यार्थियों के लिए इसका महत्व है, 5 नंबर है उपसहार। तो इन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको निबंध लिखना है। दूसरा निबंध आपको दिया गया है आंखों देखी दुर्घटना। आंखों देखी दुर्घटना ये निबंध भी आप लिख सकते हैं। जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं उस पर आपको निबंध है वो लिखना है। उसके बाद में तीसरा जो निबंध है वो है बढ़ती तकनीक सुविधा या समस्या। 4 नंबर निबंध है शिक्षा और रोजगार। उसके बाद में डियर स्टूडेंट प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानीपत का छात्र प्रेस कुमार कक्षा 10 मानते हुए खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए और इसके अथवा में प्रश्न है स्वयं को हरिद्वार निवासी अरविंद कुमार मानते हुए अपने मित्र राकेश कुमार शिमला निवासी को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। प्रश्न संख्या 20 है आपके। प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्तीकरण कीजिए। पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट आपको पढ़ना है और इसका इस अवतरण का आपको संक्षिप्तीकरण है वो करना है। और इसके अथवा में आपके पलवन है, पलवन दे रखा है। निम्नलिखित पंक्ति का पलवन आपको करना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो इस पंक्ति का इस लाइन का आपको पलवन करना है। तो अथवा में भी आपको दे रखा है तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। या तो आपको अवतरण का संक्षिप्तीकरण करना है या फिर आप पलवन है वो कर सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपने ये कंप्लीट पेपर हिंदी का आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं।